गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा द्वादश का व्यवसाय अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के स्तर, है ना। तो बच्चों, प्रबंध स्तर क्या है? मतलब किसी भी व्यवसाय पर, मान लो कोई भी एक व्यवसाय है ना, या कोई एक फर्म या कंपनी है, हम क्या बोलते हैं? फर्म या कंपनी बोलते हैं। तो इस कंपनी पर मान लो कौन कौन, एक तो रहता है मालिक जो पैसा लगाता है ना। इस फर्म में क्या रहता है? पहले रहता है मालिक जो पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद कुछ प्रबंधक को चयन करते हैं जो काम को देख रेख करते हैं, है ना। कुछ काम को देख रेख करते हैं, इसको बोलते हैं प्रबंध। और तीसरा होता है श्रमिक। यहाँ पर तीन तरह के व्यक्ति काम करते हैं। एक होता है मालिक जो इस व्यवसाय को संचालन करने के लिए पैसा लगाता है। दूसरा होता है वह व्यक्ति होता है जो मालिकों के आदेशानुसार, है ना, अपने कर्मचारियों को कार्य कराता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रबंधक या फिर विशेष योग्यता धारक व्यक्ति, है ना। और तीसरे नंबर किसे आते हैं? श्रमिक। श्रमिक वह होते हैं जो व्यवसाय के भौतिक स्तर पर कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन तीनों से क्या चलता है? एक व्यवसाय चलता है ना। तो इसी तीनों के आधार पर, मतलब मालिक अकेला तो व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता, है ना। इसलिए मालिक क्या करता है? उसके किसी व्यवसाय में 3 फॉर्मेट बना देते हैं। हालांकि फॉर्मेट 4, 5, 6 बनता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी व्यवसाय पे मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं, ताकि कार्य नीचे से ऊपर से नीचे को आसानी से चलता रहे। मान लो यहाँ पर श्रमिक को कोई समस्या है, डायरेक्ट मालिक से जाकर थोड़ी पूछेगा कि मेरे को समस्या है, इसका समाधान बताइए, है ना। या मालिक को कोई काम हो तो डायरेक्ट मजदूरों को आके थोड़ी नहीं बोलेगा एक एक श्रमिक को कि आप ये वाला काम कीजिए, आप वो काम कीजिए, ऐसा तो नहीं बोल सकता। इसलिए कड़ी बनाते हैं ताकि ऊपर से नीचे की ओर कुछ भी आए तो पहले प्रबंधक के पास, फिर श्रमिकों के पास। यदि नीचे से कुछ ऊपर जाना हो, है ना, तो प्रबंधक के पास, फिर प्रबंधक से मालिक के पास। तो जब भी ऊपर से नीचे कुछ आधा आता है तो उसे क्या बोलते हैं? आदेश। ये चीज आप याद रख लेना। जब भी ऊपर से नीचे की ओर कुछ सूचना प्रवाहित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? आदेश। और नीचे से ऊपर कुछ सूचना निवेदन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? निवेदन, है ना। उसे क्या बोलते हैं? निवेदन पत्र बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर प्रभाव होता है उसे आदेश, और नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसे निवेदन या सुझाव। क्या बच्चों, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो इस आदेश और निवेदन को पालन करने के लिए, क्योंकि आदेश का पालन करके व्यवसाय पर अच्छा कार्य होता है, तो इसी आदेश और निवेदन को अच्छा से कार्य करने के लिए प्रबंध के 3 स्तर बनाए गए हैं, मुख्यतः उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, ताकि कोई फॉर्मेट का कार्य हम आसानी से कर सकें। किसी लेवल की कोई समस्या हो तो उसको उसी लेवल पर उसका निराकरण किया जा सके। इसीलिए किसी भी व्यवसाय पर 3 लेवल बनाए गए हैं, प्रबंध के 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो आगे हम इसी बारे में टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। प्रबंध के फर्स्ट स्तर होते हैं उच्च स्तर। तो उच्च स्तर में अधिकतर व्यवसाय के मालिक लोग आते हैं, है ना। जो व्यवसाय के मालिक, जो व्यवसाय के लिए पूंजी लगाते हैं, जो उच्च स्तर पर व्यवसाय का नीति निर्माण, मतलब व्यवसाय को कैसे चलाना है उसके बारे में योजनाएं बनाई जाती है ना। उसमें मुख्यतः अधिकारी होते हैं, मुख्य अधिशासी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रबंध संचालक होते हैं और वरिष्ठ अधिशासी होते हैं। कह सकते हैं इसमें वह चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय को मार्गदर्शन करते हैं, नीति निर्माण कार्य करते हैं, व्यवसाय को कैसे चलाना है उसके बारे में योजनाबद्ध बनाते ही। इसमें 2 आते हैं, इसमें 2 टाइप के व्यक्ति आते हैं। पहला संचालक मंडल। संचालक मंडल वह होता है जो उच्च स्तर पर व्यवसाय को कैसे संचालित किया जा सके, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं संचालक मंडल, जो व्यवसाय को आगे की ओर, कार्य की ओर दिशा प्रदान करता है। और दूसरा होता है मुख्य अधिशासी। मुख्य अधिशासी
मुख्य अधिशासी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कैसे संपन्न किया जा सकता है, इसके लिए मुख्य अधिशासी व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कह सकते हैं उच्च स्तर पर व्यवसाय के मालिक वर्ग आते हैं और कुछ चुनिंदा विशेष व्यक्ति जो या कोई सुझाव दे सके ऐसा व्यक्ति वहां पर कार्य करते हैं, है ना, जो व्यवसाय को आगे की ओर प्रदर्शन या योजना बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा स्तर आता है मध्य स्तर। मध्य स्तर का शुभारंभ किसने किया? सन 1940 में। कितना? सन 1940 में मैरी कुशिंग लाइन्स, है ना, सन 1940 में मैरी कुशिंग लाइन्स ने मध्यस्तरीय प्रबंध की विवेचना की थी। इसी के अकॉर्डिंग मध्यस्तरीय प्रबंध की आवश्यकता महसूस हुई। मध्यस्तरीय प्रबंध हुआ होता है जो संचालक मंडल या मुख्य अधिशासी द्वारा, है ना, या फिर उच्च स्तर से कुछ आदेश प्राप्त कर, है ना, अपने निम्न स्तर के कर्मचारियों को मतलब निर्देश प्रदान करते हैं। मतलब मालिक से कुछ आदेश मिलता है कि ये काम करना है, तो उसको प्रबंधक लोग देखते हैं, फिर ना अपने जो श्रमिक वर्ग रहता है उसको उसी के अकॉर्डिंग कार्य कराते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें रहता है विभागीय अध्यक्ष रहता है, उप विभागीय अध्यक्ष रहता है और उत्पादन के तकनीकी अधिकारी, मतलब इंजीनियर। मध्यस्तरीय में मतलब हर विभाग का अलग अलग एक प्रबंधक होता है ना, तो हर विभाग के प्रबंधक वहां पर मध्यस्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं और वहां पर जितने भी इंजीनियर्स लोग हैं सब मध्यवर्गीय प्रबंधन के स्तर में आते हैं कि कार्य को कैसे करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे निर्माण करना है, कैसे सेल करना है, इसके बारे में नई नई तकनीक का विकसित करते हैं, तो उसे बोलते हैं मध्यस्तरीय प्रबंध। तीसरा आता है निम्न स्तर का प्रबंध। यह निम्न स्तर प्रबंध बहुत एकदम नीचे लेवल का होता है ना, या इसे हम प्राथमिक लेवल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रथम लाइन प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध को प्रथम लाइन प्रबंध कहते कहा जाता है, क्योंकि व्यवसाय नीचे से स्टार्ट होता है ना कि ऊपर से, है ना। इसलिए से नीचे से मतलब देखा जाए तो हमारे व्यवसाय के कर्ता कौन रहते हैं? मुख्यतः श्रमिक लोग। इसलिए निम्न स्तर को प्रथम लाइन प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंतर्गत कार्यालय प्रबंधक, अधीक्षक, जनरल फोरमैन, प्रथम लाइन पर्यवेक्षक आदि आते हैं। मतलब इसमें कहा जा सके तो पूरा का पूरा श्रमिक वर्ग, है ना, जो कि व्यवसाय के कार्य करने के तत्पर रहते हैं, है ना। जो कार्यालय का प्रबंध, जो मान लो हर व्यवसाय का छोटा छोटा कार्यालय होता है, उस छोटे कार्यालय के प्रबंधक आते हैं, वो श्रमिक लोग को कार्य करने के लिए, देख रेख करने के लिए अधीक्षक होते हैं, फोरमैन होते हैं, वो निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा और इसे आपको याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।